हेलो, मैं प्रियनंदन बोल रहा हूँ। मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ कि आखिर लिटिगेशन एक्सपीरियंस कैसा है। तो मैंने फैकल्टी ऑफ लॉ से एलएलबी किया है। 2023 में इस ईयर पास आउट किया है। इसके बाद मैंने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ज्वाइन किया था और इसके बाद मैं कंटिन्यूअस लिटिगेशन को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो लिटिगेशन एरिया को अगर हम देखें तो ऑफकोर्स ये चैलेंजिंग है इन द सेंस दैट कि आपको स्किल को शार्पन करना पड़ता है। स्किल को एक तरह से जो आप लॉ स्कूल में पढ़ते हैं उसको अप्लाई करना रहता है, एप्लीकेशन पार्टी होता है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वो आती हैं, कैसे आपको कोर्ट से हैंडल करना है, कैसे चीज़ों को पुटअप करना है। तो ये एक चीज़ होती है। तो लिटिगेशन इस मायने में चैलेंजिंग है। और अगर उसके अदर पहलू को देखा जाए तो लिटिगेशन में एक चीज़ होता है कि आप नए चीज़ों से रोज़ डे टू डे लाइफ में आप नए चीज़ों से इंटरेक्ट होते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा रहता है। एक और नेगेटिव एस्पेक्ट को रहता है कि कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि आखिर क्यों लिटिगेशन में आ गए, क्योंकि ये रिन्यूमरेटिव एस्पेक्ट से ऑफकोर्स ये कम है। क्योंकि अगर आप किसी अदर एरिया में अगर आप इतना इफोर्ट लगाते हैं तो आप बेटर और रिन्यूमरेशन पाते हैं। जैसे अगर मैं कंपेयर करूं इसके पहले जिस फील्ड में था, तो मैंने टीचिंग फील्ड में किया था। तो उस फील्ड में मैं इससे कहीं ज़्यादा अर्न करता था और तो वो एक रिन्यूमरेटिव सेक्टर था। लेकिन अगर आप लिटिगेशन को सेक्टर को देखें तो प्राइमरली एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम एज मच दैट इज़ नॉट रिन्यूमरेटिव। ओके, बट ऑफकोर्स ये हो सकता है फ्यूचर में कि अगर जैसे जैसे मैं ऐसे स्किल्स को सीखता हूँ, जैसे जैसे मैं अपने आर्गुइंग स्किल को शार्पन करता हूँ, तो ये पॉसिबल होगा कि वो रिवार्डिंग होगा। तो एक एस्पेक्ट है। और इसके अलावा लिटिगेशन में एक महत्वपूर्ण पहलू यह होता है कि आपके सीनियर कौन से हैं। तो मैं इस मामले में बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे सीनियर का एक सानिध्य मिला है। अनुपम द्विवेदी सर, उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का मौका दिया। लिटिगेशन को एक तरह से कह सकें तो क्या होता है, कैसे करना है, हर एक पहलू हर एक कदम पर साथ दिया। तो इससे बहुत ज़्यादा सहूलियत मिली और वर्किंग को समझने में बहुत ज़्यादा एक सहूलियत मिली। तो एक सीनियर का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। तो यानी अगर आप लिटिगेशन में जाने के लिए अगर सोच रहे हैं तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा पहले कि आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट तो हैं, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट को भी काउंटर आपको बैलेंस करना होगा। क्योंकि एक फाइनेंशियल बैकअप आपके पास होना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल बैकअप नहीं है तो आपको एक मुश्किल आ सकती है। आप फैमिली में स्टेबल हों तभी मेरे ख्याल से आपको लिटिगेशन करना चाहिए। उसके अलावा जैसे कि एक सीनियर का एक होता है। सीनियर अगर आपको अच्छे मिले हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। वो आपको एक तरह से स्किल्स को सीखने में मदद करते हैं और एक रिन्यूमरेशन भी मिल जाता है। तो आप सर्वाइव अपने आप को कर लेते हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होता है। फिर लॉ को अगर देखा जाए तो व्हाट वी आर स्टडी इन द लॉ स्कूल इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग इन द कोर्ट। क्योंकि हर एक टाइम पर जैसे कि आपने लॉ कोर्स को पढ़ा, ठीक है, अब उसका एप्लीकेशन करना है। अब क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप उसे अप्लाई करते हैं। बहुत बार ये भी होता है कि आप जिस चीज़ों को ऐसा समझ रहे होते हैं वो कोर्ट में वैसा अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि अगर आप देखें तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि आप पुलिस के पास FIR करवाने जाते हैं तो उसके बाद वो मामला है जो कि कोर्ट में आती है। लेकिन नॉर्मली होता है बहुत सारे केसेस में क्या होता है, पुलिस FIR लिखती ही नहीं है, तो वहाँ पर भी आता है प्रॉब्लम। तो फिर 156(3) वगैरह जो हम जानते हैं, तो आप जब एडवोकेसी में आते हैं तब इस चीज़ को समझते हैं। फिर एक होता है कि हमारे पास राइट्स, जैसे कि अगर कोई बना हुआ है, कोई एक्ट बना हुआ है, उसके तहत हमें राइट तो मिल गया है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारे पास हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन हाउ यू कुड गेट फ्रॉम द कोर्ट, सो इट इज़ ए डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ दैट। मतलब कि अगर आपको कहते हैं जैसे कि आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आपको एक प्रकार का मेंटेनेंस है, 125 CRPC में मेंटेनेंस है, लेकिन आप उस मेंटेनेंस को कैसे गेट करते हैं, कैसे पाते हैं उस मेंटेनेंस को, तो आप इस चीज़ को एडवोकेसी में से सीखते हैं। इसके अलावा क्या है कि आप ये भी जैसे कि लगता है कि हाँ ये है तो मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसमें क्या क्या फाइल करना होगा, क्या एफिडेविट लगाना होगा, क्या रंजिश नेहा होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस एडवोकेसी में ही सीखते हैं।
along with that I want to also discuss some of the important things, some of the important events like जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी लिटिगेशन में हमें लगता है कि हम इस चीज़ को समझ रहे हैं, इस चीज़ को लगता है कि हाँ हम इस एकदम पारंगत हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हम वहाँ पर भी स्टूडेंट्स ही रहते हैं, तो इससे हमें चीज़ों को उसको समझना होता है और फिर उससे आगे बढ़ना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि चलती रहती है। ये बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक एडवांटेज भी है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट का एक जुरिडिक्शन है एंटी करप्शन का, तो एंटी करप्शन के भी मामले हमें देखने को मिलते हैं। डिफ़ॉल्ट बेल जैसे 167 CRPC में हमने पढ़ा था 60 in 90 days, तो हमने इसका भी एक बेल करवाया, तो इसके बारे में हमें जानने के लिए मिला। और फिर जैसे कॉमर्शियल कोड 2015 का वो एक्ट है, फिर आर्बिट्रेशन का जो मामले है सेक्शन 1336 है, कैविएट क्या होता है, तो कैविएट मैंने फाइल किया था, तो वो भी मैंने जाना। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लॉ है जो कि आप एडवोकेसी में जानने के बाद जानते हैं। तो अगर हम लास्ट में इस चीज़ को अगर समराइज़ करना चाहें लिटिगेशन के एक्सपीरियंस में, तो ये होगा कि पहले तो आप इस बात को क्लियर रखें, अगर आप लिटिगेशन में आना चाहते हैं या एडवोकेसी में आना चाहते हैं तो आपको सर्टेन होना होगा पहला कि आप एडवोकेसी में आना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा बात, आपको एक स्टेबल फाइनेंशियल एक बैकअप हो, क्योंकि लिटिगेशन एकदम से आपका लिए रिन्यूमरेटिव नहीं होगा, आपको सर्टेन टाइम देना होगा, 1 2 years 3 years मिनिमम आई थिंक 2 years तो देना ही होगा, उसके बाद ही आपके जेब में कुछ पैसे रहेंगे। उसके अलावा अगर आपको एक अच्छे सीनियर का हेल्प मिल जाता है तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। तो इस मामले में मैं फॉर्चुनेट रहा, इसलिए शायद मैं लिटिगेशन कंटिन्यू भी कर पाया क्योंकि मुझे एक अच्छे सीनियर मिले थे। तो इसके अलावा और जो चैलेंजेस है वो अदर फील्ड के जैसे चैलेंजेस है, इसमें भी है। आपको वर्क के अनुसार समझना होगा, चीज़ों को करना होगा, तो ये कॉमन चीज़ें हैं। तो हर वर्कलोड में है, आप इवन आप जज भी बनते हैं तो आपको केसेस को समझना पड़ेगा, उसके अनुसार ही आप कोई ऑर्डर देते हैं। तो इसमें भी है कि आपको भी इस चीज़ों को समझना होगा, करना होगा। थैंक यू।